चलिए आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 3.9 डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क गिवन। ये नेटवर्क आपको गिवन है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि किरचॉफ रूल्स को कैसे अप्लाई करा जाता है। दोनों ही रूल्स को, जंक्शन रूल, लूप रूल, दोनों की हेल्प से 3 स्टेप्स होंगे। पहला होगा जंक्शन रूल अप्लाई करना, थर्ड होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जंक्शन रूल से, फिर सेकंड रूल आप अप्लाई करोगे, उससे लूप सेलेक्ट करके इक्वेशंस बनाओगे। जितनी भी करंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतनी ही इक्वेशंस आपको चाहिए। अगर आपकी करंट 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट का जो करंट यहाँ से बाहर जाएगी उसके अगर 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, I1 I2, या आपने जो भी XY YZ जो भी दिखाया है, जनरली I1 I2 में दिखाते हैं, तो 2 अलग अलग I1 और I2 में इक्वेशन चाहिए जिससे कि I1 I2 की वैल्यू आ सके और फिर हम देख सकें किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर 3 करंट बनेंगी तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 करंट में हम डिवाइड करेंगे तो 4 चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि किरचॉफ रूल्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। अगर आपने किरचॉफ रूल्स क्या है और कैसे अप्लाई किए जाते हैं उनके लिए स्पेशली आपको देखना है, तो आप इससे पहले किरचॉफ रूल की जो वीडियो बनी हुई है उसको देख के आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किरचॉफ रूल अप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, लूप सेलेक्ट करना, इक्वेशन बनाना आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कई तरह से हो सकता है एक ही क्वेश्चन में। यहाँ पर फिलहाल आपको जो डायग्राम गिवन है उस डायग्राम में कुछ एरोज भी इन्होंने दिखाए हुए हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है ये नहीं बताया हुआ, केवल बस ये एरोज कुछ दिखा रखे हैं यहाँ। तो इन एरोज का आपको कोई चक्कर में नहीं पड़ना, इन एरोज के, इन एरोज का अपनी तरफ से ही बना सकते हैं। जैसे B और D, ये वाले तो ऐसे ही रहेंगे। B से D इन्होंने करंट फ्लो होते हुए दिखाई है, आप D से B भी जा सकते हैं, ये एक डिफरेंस है। चलिए देखते हैं कि इसमें आपको कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। एक बार ध्यान से समझने के बाद आपका जो ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, इसमें कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर बैलेंस्ड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा थोड़ा लेंदी और ज़्यादा मार्क्स का हो जाएगा। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा और मार्क्स भी कम हो जाएंगे, काम कम रहेगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है बैलेंस होता हुआ। ये 10/5 करेंगे, आप साइड में कर सकते हैं। 10/5 और फिर 5/10, 5/10 कोरस्पॉन्डिंग रेशियो शुड बी इक्वल, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आ रहे हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, यानी कि अब आपका काम इसमें बढ़ गया है। ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होता तब कैसे होता बाद में बात करेंगे, बहुत आसान हो जाता तब, काम भी काफ़ी कम हो जाता। अब देखिए यहाँ से सेल दिया हुआ है 10 वोल्ट का, ये 10 ओम यहाँ लगा है, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, इस तरह से दिया है। क्वेश्चन आपका सिंपल है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ब्रांच है ये सारी ब्रांच, ये ABBCD AD BD ये सब इसकी ब्रांच है, और एक जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सब ब्रांच है। टोटल करंट कहाँ से निकल रही है, सेल से बाहर आ रही है, वो लास्ट में आप बता देंगे कि टोटल करंट कितनी है। फिलहाल ब्रांच ये 5 में आपको बेसिकली तो बताना ही बताना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल से कोई स्विच तो इन्होंने लगा के दिया नहीं है, करंट यहाँ से बाहर आती है। सपोज I करंट इज कमिंग आउट, I करंट यहाँ तक जाती है, सिंगल वायर है A पॉइंट तक, A पॉइंट के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सपोज इधर जाती है I1 और यहाँ आ जाती है I2। उसके बाद I1 यहाँ से आगे बढ़ती है, I1 का एक पार्ट हो जाता है, सपोज कि ये I3 है, और I1 यहाँ से A से B में यहाँ तक पहुँची, I1 में से कुछ हिस्सा जिसका नाम है I3 वो यहाँ आ गया, तो इधर कितना बचेगा, I1 माइनस I3। साथ साथ समझते चलिए, आप इस I3 को यहाँ ना दिखा के I1 का I3 पार्ट इधर भी भेज सकते थे, तब इधर I1 माइनस I3 हो जाता है, इक्वेशन बदल जाती। मैं आपको 2 तरह से कम दिखा दूंगा एक ही क्वेश्चन को कि किस तरह से अलग अलग इक्वेशंस बन सकती हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने यहाँ I3 दिया है कि यहाँ I3 दिया है। अगर इधर I3 करेंगे तो ये वाला पोर्शन I1 माइनस I3 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इक्वेशंस का। ओके, दूसरे तरीके में करंट आप इधर से भेजेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इधर और इधर में आपका चेंज हो जाएगा, और फिर डिपेंड करेगा कि आपने लूप कौन कौन से लिए हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन में कई तरह की इक्वेशंस बन सकती हैं आपके I1 I2 I3 जो भी हैं, उनसे घबराना नहीं है। आपकी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है
वो लास्ट में किसी भी तरह से आप कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी कर लीजिए, कहीं भी I1 I2 I3 जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए, है ना। और उसके बाद जब फाइनली ब्रांच में आप करंट देखेंगे वो करंट नहीं चेंज होंगी। अगर 2 एम्पियर इसकी वैल्यू इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी तो हर बार 2 ही एम्पियर इस तरह किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए I3 यहाँ पर गया, फिर I3 B से D की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, I2 और I3 दोनों कंबाइन होके इधर चले गए 10 ओम में, ये हो गया I2 प्लस I3, और उसके बाद I2 प्लस I3 यहाँ तक पहुँची, इधर से I1 माइनस I3 आ रही है, दोनों यहाँ जंक्शन पे आई और जंक्शन पे आके ऐड हो गई। ऐड होने से पॉजिटिव I3 निगेटिव I3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा आपके पास I1 प्लस I2, और ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था इस करंट का जो सेल से बाहर आ रही है I। उस I के 2 हिस्से आपने किए थे, I1 I2, अंदर ब्रांच में अलग अलग वेरिएशन होने के बाद लास्ट में जाके देखिए फिर से वही करंट नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ गई है जितनी बाहर निकली थी। I1 प्लस I2 यानी कि I1 प्लस I2 यानी कि I, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है आपका बिल्कुल ठीक। इस काम में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। उसके बाद अब आपको लूप सेलेक्ट करने हैं। लूप मैंने आपको बताया था कि लूप आपको लेने होते हैं, छोटे से छोटा लूप आपको देखना है, ठीक है। करंट कितनी हो गई यहाँ देख लीजिए, I1 I2 I3, 3 तरह की अलग अलग करंट है, यानी कि 3 इक्वेशन कम से कम हमें अलग अलग 3 इक्वेशन चाहिए I1 I2 और I3 में, जिससे कि हम उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें कि I1 I2 I3 कितने हैं। जब I1 I2 I3 हमें मिल जाएंगे उसके बाद हम ब्रांच की इक्वेशंस देखेंगे, ब्रांच में कितनी कितनी करंट है। I1 I2 I3 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर है ब्रांच में। देखिए AB में कितनी करंट है I1, BC में कितनी करंट है I1 माइनस I3, BD में कितनी जा रही है I3, ये तो यहाँ तक हमें जाना है। ओके, लूप ले लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले ABDA लूप लेता हूँ मैं। इन लूप बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए, सीख जाइए। इन लूप ABDA किरचॉफ रूल अगर आपने नहीं देखे एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज को भी देख लीजिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। A टू B टू D टू A हम जा रहे हैं इस लूप में, ये हमारी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो A से स्टार्ट करके A पर घूम के आना है हमें। ओके, तो A से B जा रहे हैं, देखिए A से B हमारी डायरेक्शन भी A से B की तरफ है और करंट भी A टू B फ्लो हो रही है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 10, दोनों का प्रोडक्ट 10I1, फिर प्लस B से D आ जाइए, इस तरह से A से B गए, फिर B से D आएंगे, तो B से D आने में हमारी डायरेक्शन हो गई ये ऐसे, और करंट भी फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 5 ओम से फ्लो हो रही है I3 करंट, तो ये हो गया 5I3, फिर प्लस D से A जब हम जाएंगे तो D से A जाने में हमारी डायरेक्शन है ये ऐसे, और करंट आ रही है I2 करंट आ रही है इस ब्रांच में उल्टे डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -I2 × 5। तो अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि अब आप सीख चुके हैं किरचॉफ रूल लगाना किस तरह है। तो एक स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि एक बार आप प्लस दिखाएं फिर ब्रैकेट में -I2 दिखाएं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लगा सकते हैं 5I2। ए पर हम वापस आ गए, इस लूप में कोई भी सेल नहीं है, यानी कि यही हमारा टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू 0। किसी भी लूप में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ओके फाइन। अब एक चीज़ और साथ में ध्यान रखिए, जैसे इक्वेशन आपको मिल जाए, एक इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन में अगर आप देखें कि जैसे 10, 5, 5 ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो हाथों हाथ बिना कोई लाइन लिखे ऑन डिवाइडिंग 5 मल्टीप्लाइंग 5 कुछ नहीं, सीधे नेक्स्ट स्टेप में 5 से डिवाइड करके आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसी इक्वेशन को। जैसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, सब में 5 के मल्टीपल है, तभी ऐसा करना, एक ही नंबर के मल्टीपल होने चाहिए तभी करिएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, जनरली डिवाइड, जिससे कि इक्वेशन आपकी छोटी हो जाएगी, नंबर आपके छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी। ओके, तो क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं सारे, 0 तो 5 का किसी का भी मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 2I1। और साथ ही साथ मैं एक और काम करूंगा, I1 के बाद I2 का टर्म लिखूंगा, फिर I3 का टर्म लिखूंगा। ओके, तो ये हो गया -I2, फिर यहाँ बचेगा +I3, और 0/5 की वैल्यू होगी 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। इसी तरह दूसरे लूप में जाते हैं। दूसरा लूप ये वाला ले लेते हैं, BCDB, ये रही हमारी डायरेक्शन। अब मैं फटाफट अप्लाई करता हूँ, B to C to D to B,
सेम डायरेक्शन पॉजिटिव करंट एंड अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव करंट। ओके, तो इन लूप का नाम लिखेंगे VCDB। ये हो गया आपका 5I1 माइनस I3, फिर प्लस C से D आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन, करंट है C से D में I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस से पास हो रही है 10 ओम से, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, इधर भी लिख सकते हैं, प्लस D टू B जब आप जाएंगे तो यहाँ पर करंट यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। देखिए यहाँ में जा रहे हैं ऐसे और करंट आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस 5I3। देखिए B से स्टार्ट करके हम B से वापस आ गए इस लूप के अंदर, कोई सेल इसमें लगा हुआ नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से अप्लाई करना है। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये काम कर सकते हैं कि 5, 10, 5, ये भी 5 के मल्टीपल है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, I1 माइनस I3, यहाँ हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर देता हूँ, 2I2 माइनस 2I3 और यहाँ रह जाएगा I3। ओके, 5 1 जा 5, ब्रैकेट एज इट इज, 5 2 जा 10, 2 फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 जा 5 एज इट इज आ गया। ओके, अब I1 वाली टर्म सबसे पहले, I1 देखिए कितना है, I1 सिर्फ यही है, एक ही I1 है, I2 माइनस 2I2, I2 भी यही है, माइनस 2I2, फिर माइनस का I3, माइनस 2I3, माइनस का एक और I3, 1 2 और 1 3, 4 हो गए, माइनस 4I3। तो देखिए ये डिफरेंट इक्वेशन आपके पास आई, ये I1 I2 I3 में एक इक्वेशन है, I1 I2 I3 में दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब तीसरी इक्वेशन के लिए हमें लेना है तीसरा लूप। तीसरा लूप लेते हैं, कौन सा लूप लेंगे, देखिए अब मैं लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ABCD ये सब है, E और F कर देते हैं इसे। ये मैंने लूप ले लिया ADCEF, A, ये हमारा डायरेक्शन, इस तरह से हम चल रहे हैं, A से D से C से E से F से A, इस तरह से हम जाएंगे। आप तीसरा लूप यहाँ से भी जा सकते हैं, A से B टू C टू E टू F टू A, ऐसे भी जा सकते हैं। आप A टू B टू D टू C टू E टू F टू A, ऐसे भी जा सकते हैं। बहुत सारे लूप्स हैं, कोई भी एक लूप आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस लूप में जाइए और इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन अलग अलग हो सकती है I1 I2 I3 में, कई बातों पे डिपेंड करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, आपके लूप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि एक ही सर्किट में आपने लूप तो कोई तीसरा लिया, लेकिन तीसरा लूप लेने के बाद जो इक्वेशन I1 I2 I3 में आई वो इन दोनों में से किसी एक से मैच हो गई, एग्जैक्ट मैच हो गई, तो फिर वो तीसरी इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, फिर आपको किसी फोर्थ लूप में जाना पड़ेगा। 3 डिफरेंट इक्वेशन चाहिए, याद रख कर लीजिए। 2 वेरिएबल होंगे करंट के, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 डिफरेंट, उन दोनों वेरिएबल में x और y में जैसे होता है 2 अलग अलग x y, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल की करंट अगर आ रही है तो 3 अलग अलग इक्वेशन चाहिए जिससे तीनों की वैल्यू आ सके I1 I2 I3 की। 4 है तो 4 अलग अलग इक्वेशन चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ओके, थर्ड लूप हमारा हो गया, इन लूप का नाम है ADCEF A। यहाँ से स्टार्ट किया, A से D गए, ये देखिए हमारा डायरेक्शन, ऐसे चल रहे हैं हम। करंट है I2 और रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है 5 ओम से, पॉजिटिव हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। फिर D से C जाएंगे हम, करंट भी ऐसे जा रही है, हम खुद ऐसे जा रहे हैं, तो करंट फ्लो हो रही है I2 प्लस I3 10 ओम से, पॉजिटिव, 10 इंटू I2 प्लस I3। फिर आगे आ जाएंगे, C से E में कुछ नहीं है, E से F में जाएंगे तो पहले सेल मिला, सेल का लो पोटेंशियल टर्मिनल है, पहले लो पोटेंशियल है फिर हाई पोटेंशियल, तो ये निगेटिव हो जाएगा, -10, फिर प्लस। आगे आएंगे, इसमें करंट कितनी आ रही है, I करंट आ रही है और I के पार्ट हैं
I1 प्लस I2, I के यहाँ पार्ट हुए तो I1 प्लस I2 और फिर I1 प्लस I2 वापस आ गए, वो I1 प्लस I2 इस 10 ओम से फ्लो हो रही है। 10 ओम, ये 10 ओम अलग है, 10 वोल्ट अलग है, सही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 10 तो हमारा वोल्टेज हो गया, फिर प्लस में हम ऐसे चल के ऐसे आए, ये हमारी डायरेक्शन देखिए ये रही, और करंट भी इसी डायरेक्शन में इस 10 ओम के थ्रू कितनी है I, और I मतलब I1 प्लस I2, तो ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। F से A में कुछ नहीं है, हम A पे वापस आ गए, A टू D टू C टू E टू F टू A, इस तरह से हम आ गए। अब देखिए इसमें क्या क्या है, क्या ये भी सेम नंबर के मल्टीपल है? यस, 5, 10, 10, 10 सब 5 के मल्टीपल हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। I2 प्लस 2, चलिए यहाँ मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, फिर यहाँ हो गया -2, फिर 2 I1 प्लस I2। इस काम को आप जितना जल्दी कर लेंगे और उतना आपके जल्दी इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 -2, फिर प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए सबको एक साथ लिखना है। सबसे पहले I1 वाले टर्म, I1 कहाँ है? ये रहा I1, और कहीं I1 है? कहीं नहीं है, तो ये हो गया 2I1। फिर I2 वाले टर्म, एक I2 ये रहा, 2I2 3I2, और फिर ये रहा 2 और आ गए 5I2 प्लस 5I2। फिर I3 वाले देखिए, I3 में एक ये है I3 और कोई I3 नहीं है, प्लस 2I3, एक को भी छोड़ मत दीजिएगा, ये -2 अकेला है जो सेल के वोल्टेज वाला था, इस -2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देख लीजिए तीनों अलग अलग इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आ गई। यहाँ तक पहले आपको काम करना है। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना है, मैथ्स लगाना है। तो तीनों इक्वेशन को मैं अलग लिख देता हूँ ऊपर। फर्स्ट है पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे फिर बहुत आसान है। तो तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं यहाँ। पहली इक्वेशन है 2I1 माइनस I2, और कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है ये। फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास है, ये रही I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3। बहुत पेशेंस चेक होता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बच्चों, पेशेंस रखना है आपको। थर्ड इक्वेशन आई है 2I1 फिर प्लस 5I2, फिर है प्लस 2I3 इज इक्वल टू है 2। अब यहाँ पर जिन लोगों ने, जो मैथ्स वाले हैं, PCM ग्रुप वाले हैं, अगर उन्होंने मैट्रिक्स कर लिया है, थर्ड चैप्टर जो आपका मैट्रिसेस है, उस मैट्रिसेस की हेल्प से भी आप AX इज इक्वल टू B करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, I1 I2 I3 को, जिससे आपका एक वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा फिजिक्स में। अब मैं आगे का पोर्शन मिटा देता हूँ, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं सबके लिए कॉमन जो है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना है, सबसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 and 2। 1 and 2 से करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो I1 के लिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, चलिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए 1 and 2 से करते हैं पहले। तो 1 and 2 से करेंगे, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पोर्शन बचेगा 2I1 इधर और ये दोनों चले जाएंगे उधर, हो गया I2 माइनस I3। उसके बाद ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा नीचे। ये फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू हो गई सिंपल। फिर सेकंड से निकालिए I1 की है वो वैल्यू, इसलिए इसी के आगे इक्वल लगा लिया।
तो ये अकेला I1 है, कोएफिशिएंट में 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो ये दोनों टर्म चले जाएंगे दूसरी तरफ, 2I2 माइनस प्लस 4I3, ये बन गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों पोर्शन को। भाई तीन चीज़ें बराबर है तो दो चीज़ें भी तो आपस में बराबर हैं, सिंपली इन दोनों को ले लीजिए आगे, जिससे केवल अब इक्वेशन आपकी किस में रह जाएगी, I2 और I3 में रह जाएगी। ओके, तो इन दोनों को जब हम लेके आगे बढ़ेंगे तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, I2 माइनस I3, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4I2 प्लस 2 4 जा 8I3, ये आ गया इधर, कितना हो जाएगा माइनस का 3I2, 4 आके माइनस में होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर 8 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, एक पहले से माइनस में है, 9I3 इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर 3 के मल्टीपल हैं सब, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस I2 फिर माइनस 3I3 इज इक्वल टू 0। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन डिवाइडिंग बाई 3 ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड है, बहुत बार आप ये सब लिख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो यहाँ -1 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी 4। इसी तरह से 1 एंड 3 से कर सकते हैं, या फिर 2/3 से भी कर सकते हैं, जिससे चाहें आप उससे कर लें। चलिए मैं इसको करता हूँ 1 एंड 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3। घबराना नहीं है आपको, इक्वेशन कई तरह से बदल सकती हैं, 2-4 तरीके मैंने आपको बता दिए, डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, लूप्स के बिहाफ पे। यहाँ पर भी देखिए 1 2 1 3 2 3, 3 अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं। अब मैं 1 और 3 से ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप 2 और 3 से लेंगे तो I2 I3 की इक्वेशन कोई दूसरी आ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रांच की करंट कभी भी नहीं चेंज होगी, किसी भी तरह आप कर लें। 1 एंड 3 से जाएंगे तो 1 के लिए I1 की वैल्यू बनी हुई है ऑलरेडी, I1 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन लिख लेंगे, I2 माइनस I3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 में आ जाइए, ये रहा I1 का पोर्शन, इसे छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए 2, फिर ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस के 5I2 और ये वाला माइनस का 2I3 अपॉन में आ जाएगा इसके ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5I2 माइनस 2I3। यहाँ से भी I1 एलिमिनेट हो गया 1 और 3 से, I2 और I3 की दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी। I2 के टर्म एक तरफ कर लेते हैं, -5 इधर आके हो जाएगा 6I2 और I3 इधर आके हो जाएगा -2, इधर है -1, तो ये हो गया प्लस I3 इज इक्वल टू ये वाला 2, ठीक है, 6I2 और ये इधर आके हुआ 2 माइनस 1I3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 5 हो गई। अब 4 और 5 को हम सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारे हैं, किसी से भी कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को भी ऊपर लिख लेते हैं, क्या क्या आया है, I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0 और एक आई है आपकी 6I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2, ये है 4 और ये है 5, इनको भी इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही 4 और 5 को सॉल्व करके हमें I2 और I3 की वैल्यू मिलेगी, उस I2 और I3 की वैल्यू को इन तीनों में से किसी में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही I1 I2 I3 तीनों मिल जाएंगे फिर ब्रांच में देखेंगे कितनी कितनी करंट है। काफ़ी लंबा रास्ता है इसमें। ओके, सो 4 एंड 5 में क्या करना है, सिंपली यहाँ आप दिखा सकते हो भाई, जैसे I2 के पास 1 लिखा हुआ है तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में
6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 6, और मल्टीप्लाइड बाई 6 करके सीधे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम 4 डैश वो इक्वेशन बन जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 6i2 प्लस 18i3, यहाँ पे तो 0 है, राइट साइड में 0, ये एज इट इज़ रहेगा। ये इक्वेशन बन गई। 4 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 डैश हो गई है, तो फ्रॉम 4 डैश एंड 5। ओके, दोनों को लिख लेते हैं ऊपर नीचे। 6i2 प्लस 18i3 इज इक्वल टू 0, और नीचे है आपकी 6i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। साफ साफ नज़र आ रहा है, दोनों के पास सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, यहाँ तो 0 लिखा है, माइनस लिखिए प्लस लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, 5th में तो 2 है ना यहाँ, तो 2 लिखेंगे। ओके, ध्यान रखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, एक भी टर्म छूट गया सब गलत हो जाएगा लास्ट में जाके। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 18 प्लस माइनस i3 17i3, और ये कितना आ गया आपका 0 माइनस 2 माइनस 2। तो i3 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, i3 की वैल्यू आई है -2/17 एम्पियर्स। जैसे ही i1 i2 i3 आते जाएंगे बॉक्स में बंद करते जाएंगे। मतलब देखेंगे अभी इसका आगे क्या मतलब है। ओके, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। i3 मिल गया, i3 को वापस डालिए, इक्वेशन 4 डैश 4 5 तीनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। फ्रॉम मैं पुट कर देता हूँ इसमें 4 में डाल देता हूँ, फ्रॉम 4 से i2 मिलेगा आपको, i2 प्लस 3 इंटू i3 आया है माइनस के 2/17, और आगे है 0। सो ये हो जाएगा i2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 3 2 6/17 होगा, माइनस में उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 6/17, पॉजिटिव 6/17, यानी i2 की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 6/17 एम्पियर्स। ये i2 आ गया। ओके, i1 i2 के मिलते ही क्या करना है हमें, जो इक्वेशन 1 2 3 है तीनों में से किसी में भी डाल के i1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। नाउ फ्रॉम 2 i1 हो जाएगा, i1 अकेला है, बाकी सब उधर चले जाएंगे, 2i2 प्लस 4i3, i2 i3 की वैल्यू पुट करेंगे अलॉन्ग विथ साइन। i2 है 6/17, और ये है आपका प्लस 4, i3 इज़ माइनस 2/17, तो यहाँ हो जाएगा 12/17, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4 2 8/17, फिर 12 में से 8 माइनस होंगे 4/17 आ जाएगा आपका, 4/17 ये i1 आ गया। i1 को भी यहाँ लिख देते हैं, पॉजिटिव आया है 4/17 एम्पियर। बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आपको ये सारा काम करना है, वरना आप बीच में बहुत बार अटकेंगे। ये इक्वेशन मैंने अलग अलग क्यों दिखाई है सारी लिख के, जिससे कि अभी मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करूंगा तो ये इक्वेशन बदल जाएंगी, i1 i2 i3 के सारे लोकेशन बदल जाएंगे, लेकिन ब्रांच आपकी चेंज नहीं होगी। ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है, मैं आपको एक और पेयर दे दूंगा इन 3 इक्वेशन का, i1 i2 i3 में दूसरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके। ओके, फिर उससे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ब्रांच में इक्वेशन है वो सही आई है या नहीं। सही है, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका i1 i2 i3 तीनों अपनी अपनी जगह बदल देंगे। फाइन, ब्रांच देखिए, अब तीनों मिल गए। ब्रांच में देखिए, ब्रांच कौन सी है, ब्रांच ए बी। करंट इन ब्रांच ए बी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है,
ए बी ब्रांच में जो करंट हमने भेजी थी वो थी I1, ए से बी की तरफ हमने दिखाया था I1 और I1 की वैल्यू कितनी आई है 4/17, 4/17 ए के आंसर हो गया। फिर करंट इन ब्रांच BC में कितनी करंट है I1 माइनस I3, I1 की वैल्यू 4/17, फिर माइनस I3 की वैल्यू -2/17, साइन के साथ रखना है, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम सेम है 6/17 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रही है। फिर करंट इन ब्रांच AD, किसी भी ब्रांच को पहले दिखा सकते हैं, आप लिख सकते हैं AD में कितनी करंट है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है 6/17 एम्पियर। फिर आ जाइए DC में, D से C, करंट इन ब्रांच DC कितनी करंट है I2 प्लस I3 है उसमें, I2 प्लस I3, I2 की वैल्यू पुट करिए 6/17, फिर प्लस I3 की वैल्यू है -2/17, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, ये हो गया 4/17 एम्पियर। अब देखिए BD में कितनी करंट है I3, करंट इन ब्रांच BD, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है I3 की वैल्यू अगेला सिंगल I3 की वैल्यू आई है -2/17 एम्पियर। इसका मीनिंग है कि जो करंट हमने शो करके दिखाई है कि B से D जा रही है I3, B से D नहीं D to B जा रही है, माइनस में आई ना इसलिए D to B। तो जिस ब्रांच में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिखाया है अगर उस करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि जिस तरफ आपने दिखाया उस तरफ नहीं फ्लो हो रही है, उस ब्रांच में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये बात है। तो इसका मीनिंग है कि करंट इन ब्रांच BD आप बोलेंगे तो -2 एम्पियर, मीनिंग है कि D से B जा रही है। करंट फ्लोज D to B, और टोटल करंट कितनी बाहर आ रही थी I, वो भी दिखा दीजिए कितनी करंट है। नेट करंट फ्रॉम सेल दैट इज I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू है 4/17 प्लस I2 है 6/17, तो टोटल हो गई 12/17 एम्पियर यहाँ से बाहर गई है। ये इस तरह से ये आपका काम यहाँ पे जाके ख़त्म होगा। अभी मैंने आपको समझाया बताया हर चीज़, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा एक स्टेप को और उसके बाद अप्लाई करिए खुद। 5 से 7 मिनट में आपका ये न्यूमेरिकल पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड था, ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया होता, मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, ये 10 होता, तो बहुत आसान हो जाता आपका। इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं होती इस डायगोनल में, तो फिर एक करंट तो वैसे ही कम हो जाती है, 2 में रहती और 2 इक्वेशन बहुत जल्दी मिल जाती है, उन्हीं को आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ मिल रही हैं 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाना है या फिर मैट्रिसेस मेथड लगाना है, उससे आपने तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तीनों वैल्यू पता करनी है, फिर ब्रांच में कितनी करंट है वो पता करनी है। अब मैं आपको जल्दी से एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा चेंज करके इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, कैसी इक्वेशन आएंगी उनको आप नोट करिएगा, और उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग I1 I2 I3 की वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती हैं, सही है, चेंज ही हो जाएंगी ब्रांच में, फिर आप देखिएगा क्या होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और दूसरा एक सेट देता हूँ आपको, इसको मैं लिखे रहने देता हूँ इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे। जिससे आप क्लियरली देख पाएँ कि हाँ इक्वेशन का सेट बदल गया है।
जब तीनों इक्वेशन का सेट बदल जाएगा तो आगे आपका सारा काम चेंज हो जाएगा। इस डायग्राम को मैंने इसीलिए यहाँ से इरेज नहीं किया था, जिससे कि जब दूसरी बार डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो आसानी से आपको दिखा सकें। करंट है I1 I2, आइडिया आपको समझ में आ गया। इस I1 I2 को भी इधर उधर कर देंगे। अगर आप I1 यहाँ से भेज दिया, I2 यहाँ से भेज दिया, फिर आगे बढ़ गए तो भी आपकी इक्वेशन बदल जाएंगी। फिलहाल मैं इस I3 और इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, और इस करंट को भी यहाँ से बदल देता हूँ। अब की बार एरो हटा देता हूँ यहाँ से, ये एरो अब की बार इस तरफ है, करंट इधर फ्लो हो रही है। जब आप एरो ऐसा कर देंगे तो जो भी करंट आपकी इस ब्रांच से होके जाएगी अब वो पॉजिटिव में आएगी। जैसे अभी आई थी ना -2/17 एम्पियर, तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, सब बदल देते हैं। चलिए, ये तो वही आना है, यहाँ से भी बदल देता हूँ, इसको भी बदल देता हूँ, सबको बदल दिया। लीजिए, आपके लिए पूरा एक नया सेट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने भेज दी इस बार I1 करंट, यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है। फिर I1 के दो पार्ट हो गए, यहाँ तक I1 आई, और I1 के दो पार्ट हो गए यहाँ पे। एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया। अब की बार मैं यहाँ से भेजता हूँ I3, और तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I3 यहाँ से फ्लो होगी। उस करंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ I1 माइनस I3। ठीक है, I1 करंट यहाँ से आई, यहाँ से उस I1 में से I3 इधर आ गई, और I1 में से बाकी बची हुई करंट यानी I1 माइनस I3 यहाँ से फ्लो हो गई। इधर से आ रही है I2 इधर से आई, ये करंट यहाँ से आई, दोनों मिलके जंक्शन से इधर चलेंगी। ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, हर जंक्शन पे जंक्शन रूल लगेगा। ओके, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर करंट I2 इधर से आ रही है, I2 फिर प्लस ये वाली इधर से आ रही है, दोनों मिलके इधर फ्लो होंगी। देख रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से किस तरह का चेंज आ रहा है। लूप अगर आप भी वही ले लेंगे, इक्वेशन बदल जाएंगी आपकी सारी। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप देख सकते हैं ये करंट यहाँ से आ रही है I2 प्लस I1 प्लस माइनस I3 यहाँ तक, और इधर से आ रही है I3। जब ये दोनों ऐड होंगी, आपस में इधर आएंगी, तो प्लस I3 से माइनस I3 कैंसिल होके I2 प्लस I1 यानी कि I1 माइनस I2 बचेगा, वो वापस आ जाएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया बिल्कुल सही। अब पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए आप, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो इक्वेशन आपने फिर खुद बनाई है, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाई है आपने, लेकिन ब्रांच में आपकी करंट हमेशा सेम आई। ओके, ब्रांच में करंट समझ में आ रहा है ना। I2 अब की बार हमने दिया ए बी में जो करंट फ्लो हो रही है अब की बार उसका नाम है I2। पहले कितनी दी थी I1, अब की बार कौन सी दी I2। लेकिन जब वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशनों के अकॉर्डिंग, तो ये I2 की वैल्यू भी वही आएगी जो पहले आई थी। यहाँ पर जो भी करंट आपने दिखाई थी, शायद 6/17 थी, सपोज 4/17। ओके, चलिए फिर से लूप लेते हैं। लूप ABDA, वही लूप ले लिया, सेम लूप ABDA में गए। अब की बार हो गया 10I2, फिर माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे A to B to D to A, और करंट इसमें जा रही है अब की बार ऐसे I1 माइनस I3 जो जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, -5 I1 माइनस I2। अब मैं सीधे बस फटाफट आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। I3 फिर D से A में जब जाएंगे तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, -5, और करंट आ रही है I1। कोई इसमें सेल नहीं है, 0 हो गया, सब 5 के मल्टीपल हैं। ये हो गया 2I2, फिर माइनस का I1 माइनस I3, 5 × 5 माइनस I1, ये हो गया। I1 वाले टर्म पहले लिख लेने हैं, -I1, फिर ये -I1, माइनस के 2I1, और फिर ये प्लस का 2I2, और फिर I3 माइनस माइनस प्लस I3। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें तो इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करके, कि पहले टर्म को माइनस में नहीं दिखाना है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, इधर तो 0 है, कर सकते हैं आप। फिलहाल ये इक्वेशन आ गई। दूसरा लूप लेते हैं, लूप BCDB में आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5
बी टू सी में आपकी सेम डायरेक्शन है, ये रही, क्लॉकवाइज आप ऐसे चलेंगे, ये आपकी डायरेक्शन, करंट बी सी डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव, तो 5 और करंट की वैल्यू है काफ़ी बड़ी, I2 प्लस I1 माइनस I3, और फिर आगे हो गया आपका माइनस 10I3, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, सेम डायरेक्शन हमसे, हमारे चलने की डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, और अपोजिट में आएंगे तो नेगेटिव। हम जा रहे हैं ऐसे और करंट जा रही है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 10I3 हो गया। फिर हम चले डी से बी की तरफ, करंट भी उधर जा रही है, कितनी करंट जा रही है डी से बी में, I1 माइनस I3, किस रेजिस्टेंस से जा रही है, 5 ओम से, पॉजिटिव 5 I1 माइनस I3, कोई सेल नहीं है, 0। वापस आ गए हम बी पे, ये भी 5 के मल्टीपल हैं, 5 10 5 से डिवाइड कर देंगे, I2 प्लस I1 माइनस I3 माइनस 2I3 प्लस 5 1 जा 5 और ब्रैकेट भी ओपन हो गया, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले I1 वाले टर्म, I1 कितने हैं देखिए, एक I1, फिर एक ये रहा I1, 2 I1 है, फिर I2 में आ जाइए, I2 का सिर्फ ये अकेला यही है, I2, I3 को देखिए, माइनस माइनस के 2 और, माइनस का एक और, माइनस 4I3, ये इक्वेशन नंबर 2। दूसरी डिफरेंट इक्वेशन आ गई देखिए, हाँ बिल्कुल अलग है, ओके। फिर थर्ड लूप ले लीजिए, A2 D2 C2 E2 F2 A। So in loop A D C E F A, जब इसमें जाएंगे तो A से D सेम डायरेक्शन, करंट I1 5 ओम से जा रही है, 5I1, फिर D से C में करंट I3 है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है हमारी, हम ऐसे जा रहे हैं D से C, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, प्लस 10I3, फिर हम आगे C से E में ना सेल है ना करंट है, फिर यहाँ आए, यहाँ पर फिर से वही लो पोटेंशियल पहले मिला, फिर हाई पोटेंशियल, तो माइनस में 10 वोल्ट, फिर उसके बाद आगे आ जाइए, करंट सेम डायरेक्शन में कितनी, I1 प्लस I2, 10 ओम से जा रही है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी सबके सब 5 के मल्टीपल्स हैं, डिवाइड कर देंगे तो रह जाएगा I1 प्लस 2I3, फिर माइनस के 2, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 और वो 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, 2I1 प्लस 2I2 और इज इक्वल टू है 0। फिर I1 वाले टर्म एक साथ लिख दीजिए, I1 कितने हैं I1, एक ये है, 2 ये हैं, 3I1, फिर I2 ये रहा अकेला 2I2, फिर I3 देखिए कितने हैं, सिर्फ यही है 2I3, और इस -2 को भेज देंगे उधर, प्लस में हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी आ गई, थर्ड इक्वेशन। 3 सेट आपके पास आ गए, तीनों को मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ, इनको आपको होमवर्क में करना है, करके बताइएगा ज़रूर कितनी इक्वेशन आई। ओ फर्स्ट वाली इरेज हो गई, चलिए आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा उसे, इस दूसरी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को, तीनों को जैसे अभी सॉल्व किया था इन्हें उस तरह से आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद I1 I2 I3 फाइंड करिएगा। अब वो वैल्यू पहले जैसी बदल जाएंगी, क्योंकि अब आपकी I1 I2 I3 पता नहीं कौन कौन सी ब्रांच में जा रही हैं। जो ब्रांच में पहले I1 I2 I3 थी अब उन ब्रांचेज में नहीं है, तो जो करंट आपकी ब्रांचेज में आएगी वो नहीं बदलने वाली, I1 I2 I3 की वैल्यूज़ बदल जाएंगी, इक्वेशन आपकी बदल गई। ओके, तो इतना काम आपने करना है। ये था आपका नॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के जब भी क्वाड्रिलेटरल्स आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को चेक करना है, अगर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका इतना बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, और अगर है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। आसान इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 5 ओम होता और ये 10 रहता, तो 5/10 1/2, और ये वाला 5/10 भी 1/2। तो इस ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में 0 करंट फ्लो होती,
जब इसमें जीरो करंट फ्लो होती तो क्या होता, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बनता I1 I2, जैसे यही है तो यही I2 यहाँ से आगे बढ़ जाती और इधर से I1 आगे आ जाती और ये वापस आ जाता पूरा। देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। I2 यहाँ से जाता, वही करंट यहाँ बढ़ जाता, इस डायगोनल में कोई करंट है ही नहीं, ये ऐसे ही बैठा रहता है यहाँ का 5 ओम, है ना। ओके, फिर उसके बाद देखिए लूप आप ले लीजिए, कौन सा लूप लेंगे, ये ले लीजिए लूप। जब आप ये लूप लेंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ तो जीरो करंट हो गई, करंट है ही नहीं, चाहे एरो इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए। ओके, तो कितनी करंट क्या बनेगा आपका I2 और करंट 5 ओम से जा रही है, फिर यहाँ जीरो करंट हो गई, फिर यहाँ से D से B में आप माइनस में आ गए, माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू I2। ये वैल्यू आ गई आपकी, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वेशन आ गई एक। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लो, ये लूप ले लो ऐसे करके, या चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से जाओगे तो फिर 10 एक जैसा है, जो मैं आपसे कह रहा था कि कोई दूसरा लूप लेने से भी सेम इक्वेशन आ सकती है, वो कंडीशन भी देख लीजिए आ गई। अगर आप इस लूप में जाएंगे BCDB में, ये तो आपका ABDA है, BCDB में आप जाएंगे, ये इक्वेशन 1 BCDB में आप जाएंगे तो क्या बनेगा, I2 और 10 ओम से होके पास हो रही है, फिर माइनस में ये I1 करंट यहाँ से गई, यही आगे बढ़ गई, बैलेंस है क्योंकि I1 और यहाँ पर रेजिस्टेंस रखा हुआ था 10, तो कितना हो गया 10I1 इज इक्वल टू, कोई सेल है नहीं 0, तो 10 के मल्टीपल हैं, ये भी I1 इज इक्वल टू I2 आ गया, या फिर I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो दो अलग अलग लूप से एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ गई आपके पास। तो आप कहेंगे यहाँ तो I1 माइनस I2 है, यहाँ I2 माइनस I1, अरे भाई 0 लिखा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 से, -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना बन जाएगा, I1 माइनस I2, इधर 0 है तो 0, सेम इक्वेशन है। इसलिए तीसरे लूप में जाना पड़ेगा, ADC इस बड़े वाले लूप में जब जाएंगे तो 5I1, नाम लिख देते हैं ADCEFA, इस लूप में गए 5I1, फिर प्लस 10I1, फिर आगे बढ़े माइनस का 10 वोल्ट हाई लो पोटेंशियल, फिर हाई पोटेंशियल, फिर प्लस 10 ये वाला, और उसमें करंट जा रही है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 के मल्टीपल हैं सब, I1 प्लस 2I1 माइनस 2 प्लस 2, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। I1 कितने हो गए, I1 2I1 3I1, और एक ये वाला 2 भी था 5I1, 1 2 एंड 2 5I1, और उधर है प्लस 2I2, ये वाले 2 को उधर भेज देंगे, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। तो जब बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है तो सीधे 2 वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आ गई। दोनों काम आपका जो यहाँ से शुरू हो रहा था, 3 इक्वेशन बनाने के बाद सब्स्टिट्यूशन करके, एक को हटाने के बाद एलिमिनेट करके, फिर बाकी 2 को निकाल के उन दोनों को किसी एक इक्वेशन में पुट करके तीसरे को निकाला, फिर ब्रांच में करंट कितनी है वो निकाला, वो सारा काम यहाँ पे कम हो गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ गई, 2 लूप से काम हो गया, 3 लूप से काम हो गया, है ना। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद किस ब्रांच में कितनी करंट है वो पता लगा लेंगे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारा काम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के ठीक आ रहे हैं या नहीं। आगे और भी बात करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, यू कीप प्रैक्टिसिंग।